नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माता सीता ने कहा, मैं कभी भी तुम्हारे तुच्छ ऐश्वर्य और तुच्छ राजसी सुखों के प्रलोभनकारी प्रस्तावों के झांसे में नहीं आऊंगी। जिस प्रकार सूर्य से धूप अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी राम से अलग नहीं हो सकती। तुम अपनी रक्षा मात्र एक ढंग से कर सकते हो, और वह यह कि तुम स्वेच्छा से मुझे राम को सौंप दो। तुम्हें राम से मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी शरण लेने वालों के प्रति असीम दया दृष्टि रखते हैं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आकर अपने बाणों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे। संभव है कि तुम इंद्र के वज्र से अपनी रक्षा कर लो, परंतु राम के क्रोध से तुम कभी भी नहीं बच सकते। राम के लिए तुम्हें ढूंढने की ही देरी है, और तुम्हारा पता चलते ही वो तुम्हारी दुष्टता के लिए तुम्हें दंडित करेंगे। रावण कुपित होकर गुर्राया। सामान्यतः जब कोई पुरुष किसी स्त्री से आदर का व्यवहार करता है तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करती है, परंतु तुम्हारे मामलों में इसकी उल्टी बात लागू होती है। तुम्हारे कटु शब्दों के लिए मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि जिस प्रकार एक सारथी बेलगाम घोड़ों को वश में करता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने मेरे क्रोध पर लगाम लगा रखा है। मेरे अत्यंत विचित्र ढंग से आचरण करता है, पर अर्थात कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ जितना भी अधिक दुर्व्यवहार करती है, तो प्रेमी उस पर उतना ही अधिक स्नेह लुटाता है। एकमात्र इसी कारण से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम तो वध कर दिए जाने लायक और बेइज्जत किए जाने लायक हो। मैंने तुम्हें जो 1 वर्ष का समय दिया था, उसमें से 10 माह बीत चुके हैं, इसलिए मैं अब केवल 2 माह प्रतीक्षा करूँगा। इसके बाद यदि तुमने मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर देने में मना कर दिया, तो मैं अपने रसोइयों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा कर सुबह के नाश्ते में खा जाऊंगा। रावण द्वारा अपहृत की गई कुछ पत्नियां उस समय वहां पर उपस्थित थी और रावण द्वारा सीता को दी गई धमकी सुनकर उन्हें सीता के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। रावण जब वहां से जाने को हुआ तो वे सीता को तसल्ली देने लगी, और उनकी सहानुभूति बातों से माता सीता को कुछ ढांढस मिला। उनकी बातों से उत्साहित होकर माता सीता ने एक बार फिर रावण को फटकारा, तुम्हारे राज्य में संभव तुम्हारा एक भी शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने का जो दुष्कार्य कर रहे हो, कोई भी तुम्हें वह करने से नहीं रोक सकता। राम एक विशाल हाथी है, तो तुम एक छोटे से खरगोश हो। इस समय राम यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम इतनी अभिमानी से बात कर रहे हो। मैं अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें इसी क्षण जलाकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु श्री राम का आदेश न होने के कारण इस समय मैंने स्वयं को ऐसा करने से रोक रखा है। राम की पत्नी का अपहरण करना वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। तुम ऐसा केवल इसलिए कर पाए क्योंकि भाग्य ने तुम्हारे वध के लिए मुझे एक कारण के रूप में चुना है। ऐसे कटु शब्द सुनकर रावण किसी घायल लाग की भांति फुफकारा और क्रोध से लाल हो उठे नेत्रों से सीता को घूरने लगा और चिंघार कर बोला, मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। इसके बाद सीता की पहरेदारी कर रही राक्षसियों को संबोधित करके बोला, सीता को समर्पण करने के लिए जो भी संभव उपाय हो उसका प्रयोग करो। शाम दाम दंड भेद जो भी जरूरी है वह करो, परंतु सीता को मुझे अपनाने के लिए मनाओ। रावण एक बार फिर भयानक मुद्रा में सीता की ओर मुड़ा। तभी रावण की एक सबसे छोटी पत्नी धन्य मालिनी के साथ मंदोदरी वहां आ पहुंची। रावण के हिंसक हो उठने की आशंका से धन्य मालिनी वहां आ गई और अपने पति को गले से लगाते हुए बोली, अपने राजमहल में चलकर हमारे साथ आराम से रहे। इस बीमार और दुखी सीता को भूल जाए। जब एक पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ रहने की कामना करता है तो उसे प्रेम नहीं करती, तो इससे उस पुरुष को मात्र कष्ट ही पहुंचता है, परंतु जब पुरुष किसी ऐसी स्त्री की कामना करता है जो उससे प्रेम करती है, तब उसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।